पढ़िए तो थोड़ा से। कई दिन के बाद हाँ वह फिर कफरनहूम में आया हाँ और सुना गया कि वह घर में है। हाँ फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी हाँ और वह उन्हें वचन सुना रहा था। हाँ और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। बस। और दूसरा पढ़िएगा, इसी वचन को मैं बताऊंगा जिसको उसको पढ़ना, ठीक है। 10 पद। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया। आप क्या सुन रहे हैं? क्या आप लोग सुन रहे हैं? मैं जो बातें बता रहा हूं ध्यान से सुनना। आज आपको स्वतंत्रता की जरूरत है। आज कई लोग गुलाम हैं। यहाँ बाइबल में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह कई दिनों के बाद कफरनहूम नामक नगर में आया, वो किसी घर में ठहरा था। उस घर में सारे लोग जितने यीशु के बारे में सुने थे, वचन को प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु के संदेश को सुनने के लिए, यीशु से चंगाई पाने के लिए उस घर में इकट्ठे हो गए। तभी उसी गांव में एक व्यक्ति था। वो था एक व्यक्ति था जिसे क्या प्रॉब्लम था जानते हो? सुनिए तो ध्यान से। लकवे के रोगी खाट में पड़ा था। खाट में पड़ने का कारण क्या जानते हो? वो खाट से उठकर चल फिर नहीं सकता था। हालेलुया। वो खाट से उठकर चल फिर नहीं सकता। वो खाट में यूं 1 नंबर 2 नंबर होता था। लेकिन वहां कुछ जवान लोग थे जिसने देखा कि यीशु आया है, खाट सुधा उठाकर चले गए। जिस घर में था उस दरवाजे में यीशु के पास ले जाने के लिए जब रास्ता नहीं था तो उन लोगों ने क्या किया जानते हो? उस लोग पहले के जो घर होते थे छानी खपरा के होते थे, छानी के खपरा को हटा के खाट के चारे खूटा को रस्सी में बांध के यीशु जहां बैठा था उनके सामने उस बीमार व्यक्ति को ले आया। यीशु मसीह का पहला शब्द जब उस बीमार व्यक्ति को यीशु ने देखा, पहला शब्द सुनिए ध्यान से, यीशु के मुंह से निकला, हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। पहला गुलामी पाप का, पहला गुलामी पाप। बहुत लोग बोले कैसे पाप को क्षमा कर सकता, उनको पता नहीं था कि यीशु मसीह को पाप को क्षमा करने का अधिकार है। दूसरा यीशु का मुंह खुला, हे मेरे पुत्र, खाट उठा और चल फिर। जिस खाट ने तुझे इतना दिन से बीमार अवस्था में उठाया हुआ है, उसको खाट को उठा और वो व्यक्ति चंगा हो गया। हालेलुया। वो व्यक्ति की पाप क्षमा हो गई। वो व्यक्ति पर चंगा होगा। बताओ व्यक्ति खुश है या दुखी है? इसे स्वतंत्रता कहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कई लोग, कई बहन, कई भाई, कई माता, कई पिता जो बैठे हुए हैं, बहुत लोग गुलाम है। किसका गुलाम है? पूछो ना, पूछो, अच्छे से पूछो। कोई गुलाखुर का गुलाम है। किसका? अब यह गुलाखुर इतना बड़ा रहता है, इतना बड़ा आदमी कितना बड़ा है? 5 फुट 6 फुट का आदमी एक गुलाखुर को छोड़ नहीं पाता। कोई 180 मिलीलीटर के पौवा का गुलाम है, आधी बोतल के गुलाम है। सुरे सब लोग भैया दारू नहीं छूटाते, गुलाम है। इतना बड़ा शरीर का व्यक्ति दारू के पीछे पीछे चल रहा है, दारू को गुलाम बना लिया। कोई बीड़ी का गुलाम है, सिगरेट का गुलाम है, बहनों खीली के गुलाम। खीली तो लगाते ना। माखूर के गुलाम, ये पाप है। पत्थरों को पूजने वाले गुलाम, अज्ञानता के गुलाम है या नहीं है? अगर नहीं, अगर अभी यहाँ नहीं है तो पहले थे या नहीं थे? आप में से कितने लोग नशा करने वाला थी? ईमानदारी हाथ उठाइए। बहनों भाई में से नशा करने वाले ईमानदारी से उठाइएगा। देखो भाई, ये तो गलत बात है। अच्छा से उठ नहीं रहा। बहन में कोई नशा नहीं करते थे?
अच्छा से ऐसे उठा तो देखने दो मुझे। हाँ, अगर अभी अभी कितने लोग नशा करते हैं, हाथ उठाइए तो उठाइए, लजाने की जरूरत नहीं थी, अब गलत नहीं है। पहली बार आए होंगे, पहले से बार आए होंगे, नशा करते होंगे। ये नशा का गुलाम, नशा नाश की जड़ है, बोलो ना जी, नशा नाश की जड़ है। आप नशा किए मतलब आपका विनाश पक्का है। जब कोई व्यक्ति नशा करता है, कैंसर में मरता है, तो सोचता मैं मरूंगा, मेरा शराब मैं पीऊंगा, मैं मरूंगा। अरे तू मरेगा, तेरा जाने के बाद तेरे पत्नी को कौन पालेगा, तेरे बच्चों को कौन पालेगा? वो लोग नहीं मारेंगे, वो दर दर के ठोकर नहीं खाएगा। भले जवानी में पत्नी को छोड़कर जाएगा तू, जानबूझ के जहर खा के। नशा जहर है, उसमें साफ लिखा है, इसको घसने से पीने से कैंसर। मेरे प्रियो, हमें नशा नहीं करना। नशा का गुलाम, आज हमारा देश अंग्रेज से आजाद हो गया है, शराब से आजाद हुआ है क्या? सरकार खुद शराब चला रहा है, पता है शराब खराब है, फिर भी शराब चला रहा है। किसके लिए? पैसा। हमारा सरकार बोलता है, क्या बोलता है? हमारा देश को दारू संभाल के रखना है, कैसे आर्थिक संतुलन बना के रखे। ये गलत बात है। हमारा सोसाइटी, नया संसार मानव कल्याण सोसाइटी इस बात का विरोध करता है कि नशा शराब कभी भी किसी परिवार को बनाता नहीं वो देश को बना सकता, नहीं राज्य को, वो खाली बिगाड़ता है। आज के परिवार शराब के वजह से टूट गया, फूट गया, कई रिश्ते टूट गए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कई नशा के गुलाम है। दूसरा, पाप के गुलाम, कई प्रकार के पाप, बुरे बुरे विचार, बेविचार, दुष्कर्म, अधर्म, नाना प्रकार के पाप में लोग डूब जाते हैं, कई प्रकार के पाप करते हैं। रोमियो के 6:23 में लिखा है, पाप तो मजदूरी मृत्यु है। पाप जब आता है तो बीमारी आती है, पाप आती है तो श्राप आता है। और इस गुलाम को सुनिए, इतना बड़ा गुलामी, बहुत बड़ा गुलामी है। आप में से कई भाई बहन लोग इस प्रभु में नहीं थे तो आप में जीवन आजाद नहीं था, क्या नहीं था? शरीर रहने पर भी चंगा नहीं रहता, रात दिन बीमारी में मर रहा, अच्छा भोजन नहीं खा सकता। रहते अच्छा भोजन करने से क्या होता है? गैस बना रहा है, क्या बना रहा है? कई लोग को डॉक्टर मना कि तू मीठा नहीं खा सकता, तू खट्टा नहीं खा सकता, तू ये नहीं खा सकता, तू ये नहीं, तो खाएगा क्या? क्यों? पाप के वजह से बीमारी आ गई है, खाना पीना बंद, इतना टाइम खाकर सोना पड़ेगा, सोना ही पड़ेगा भैया, गुलाम है। जिंदगी आज गुलामी की चल रही है, किसके वजह से? पाप के वजह से। पाप के गुलाम होने के कारण आज के लोग गाली बक बक कर घर के परिवार की स्थिति खराब कर रहे हैं, झगड़ा करके, नशा करके, नाना प्रकार के पाप करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपके जीवन गुलामी में है। जब ये सब करते हो तो श्राप आता है, क्या आता है? नीति वचन 26:2 में लिखा है, जैसे सोच बेनी उड़ते उड़ते, गोरिया भी उड़ते उड़ते यो ही नहीं बैठता, उसी तरह बैठते में श्राप बिन बुलाए मेहमान नहीं आती। जब आप पाप करते हो, जब कोई पाप करते हो, कोई भी पाप करते हो, पाप का भली भांति जानते हो कि पाप क्या है। मैं भी कई बार बताया है, मैंने कई बार प्रचार किया हूं कि बाइबल में बताया गया कि पाप क्या है। पाप क्या है मेरे प्रियो? आप जानते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में चलना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, उनकी श्राद्ध का पालन नहीं करना, दुष्कर्म धर्म पाप करना, गाली गुपचार झगड़ा लड़ाई चुगली निंदा करना, बुरे विचार पे विचार जैसे पाप करना, छल कपट पुत्र दृष्टि की निंदा की काम करना, ये सारे क्या है? ये व्यक्ति जानते हो मरकुस सुसमाचार में जो लिखा है, ये व्यक्ति खाट में क्यों पड़ा था जानते हो? पूछो ना, क्यों पड़ा? जानते हो? पाप के वजह से। क्या वजह से? इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको डायरेक्ट चंगा कर सकता था, पर चंगा नहीं किया। पहले क्या बोले? हे पिता, हे मेरे पुत्र तेरे पाप। प्रभु यीशु ने पहले बात क्या बोला था? क्योंकि बेटा तू पाप का गुलाम है, इसलिए तू खाट में पड़ा है। शैतान ने तेरा पाँव बांध दिया कि तू चल न पाए, तेरे कमर बांध दिया कि तू चल न पाए, इसलिए तू खाट में पड़ा है। आज कई लोग क्या, हमें प्रार्थना में गया तो कई परिवार लोग खाट में पड़े थे, कई लोग को नींद नहीं आता, कई लोगों का कमर दर्द, कई लोगों का पेट दर्द, कई लोग बोलते भैया मैं चल नहीं पा रहा हूँ, लाठी लेकर चलता था, आँख कमजोर। शैतान ने कई लोगों को कई चीजों से गुलाम बनाए थे, लेकिन जैसे यीशु आया, सत्य क्या जानते हो? यीशु मसीह। प्रभु यीशु कहता मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, तुम पुत्र को जानोगे, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र, वो पुत्र यीशु मसीह है। कौन है? कई लोग क्या सोचते हैं, पुत्र आएगा तो स्वतंत्र होंगे, बोले भाई मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा भाई। इसलिए आज लोग क्या करते पता है? शादी होने के बाद खाली पुत्र मांगता है, बेटी मांगता नहीं, बेटा दे दे, बेटा मुक्ति हो जाए। कई धर्म शास्त्रों में पुत्र प्राप्ति मतलब मरे के बाद एक बार आए, 4 मुठ्ठा माटी दे दे, चिता जला दे तो मुक्ति हो गए।
ये वचन का गलत अर्थ है। पुत्र वो पुत्र नहीं है, तू भी पापी, तेरा पुत्र भी पापी होगा। ये पापी पापी को उद्धार कैसे करेगा बोलो तो? वो पुत्र नहीं है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का पुत्र है। वो कौन? जोर से बोलो। हाँ, यीशु मसीह स्वतंत्र करेगा तब तुम क्या हो जाओगे? यीशु मसीह ने क्या कहा? जा तेरे पाप क्षमा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पाप के वजह से खाट में पड़ा था, इसलिए उसने डायरेक्ट चंगाई नहीं दिया। पहले बोला तेरा पाप क्षमा हो जाए। प्रभु पास आने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग जो पहली बार है सुनो, बार बार आते हो सुनो। पहला काम, अगर अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहिए, मुक्ति चाहिए, साथ किसी को गुलामी पसंद नहीं है। क्या गुलामी? मैं हाथ पाँव को बंद करके यहाँ रखूँ, अच्छा लगेगा? मैं बोलूँगा नाच तो नाचेगा, खा तो खाएगा, अच्छा लगेगा? हर कोई चाहता मुझे आजादी मिले। क्या मिले? बच्चे लोग क्या सकते हैं, माँ बाप लोग कहा जाता अब तो हर चीज लपा के छाओ, उसको गुलामी पसंद है। किसी को गुलामी पसंद? सबको स्वतंत्र होना है। लेकिन व्यक्ति माँ बाप परिवार से तो स्वतंत्र हो जाता है, पर पाप के बंधन में आके गुलाम हो जाता है। मेरे पास कई लोग प्रार्थना कराते, भैया दारू नहीं छूटाते, दारू। मैं बोलता तू दारू को पीता है या दारू तुझको पीता है? बोलता दारू मैं पीता हूं। तो तू छोड़ सकता है? नहीं छूटता है। आराम तो तूने किया था, खत्म दारू का। शैतान उसमें घुसकर तुम्हारे आत्मा को, तुम्हारे शरीर को नाश करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनना। पाप के वजह से बीमारी आती है अधिकतर। मैं नहीं कहता सभी बीमारी आती है, कुछ बीमारी मौसम के वजह से भी आता है, कुछ बीमारी अधिक खाने से भी आता है, कुछ बीमारी उस कारणवश आता है, पर अधिकतर से अधिकतर बाइबल में बताती है पाप के वजह से ही श्राप आता है। हालेलुया। और इसको प्रभु ने बोला तेरे पाप दूसरा उसने क्या बोला? आपने खाट उठा और फिर वो क्या हो गया बोलो? स्वतंत्र हो गया। उठा, खाट पे पड़ा हुआ व्यक्ति, खाट में 2 नंबर होता था। पता नहीं उनको पत्नी उनको उनकी गंदगी साफ करने के टाइम कितना गाली देता होगा। मैं रियल बता रहा हूँ। किसी के साथ घटना घटा होगा ना तो पता चलेगा। किसी का पांव टूटा होगा कोई भाई का और उनका पत्नी सेवा करता होगा, या किसी पत्नी का कोई पति सेवा करता होगा, उनको पता है कितना गंदगी से साफ करना पड़ता है। वो बेचारा कितना खुशी बोला, हे प्रभु 4 लोगों ने मुझे उठा के लाया, प्रभु इतना सहाय था, मैं इतना सहाय था कि मेरा पुत्र मेरी मदद करता था एक घर से दूसरा घर जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए। तूने मुझे आजादी दिलाई पाप से और श्राप से। उठकर खुदा लोग, देखने वाले लोग आश्चर्य हो गए, कितना बड़ा काम हमने कभी जीवन में। आज हमारी कलीसिया में कितने भाई बहने, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग नशा से आजाद हुए, हाथ उठाइए तो उठाइए। ये देखिए किसने आजादी दिया? यीशु मसीह। यीशु मसीह ही आपको पाप से क्षमा कर सकता है, यही सत्य है। आज संसारिक रीति से आजाद हो गए हैं, मगर मसीह में अभी भी आजाद नहीं है। अगर आजादी चाहिए तो प्रभु यीशु के पास आइए। यीशु कहते हैं बहुत से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। हम लोग पिछले साल के क्रिसमस, पिछले साल के मुझे याद नहीं है, एक साल हम लोग क्रिसमस में एक नाटक दिखाए थे। क्या आप तो सुन रहे हैं? बोर हो रहे हैं? बोलो हालेलुया।